ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेगी और यह कहानियाँ बिल्कुल सच्ची होगी, कोई काल्पनिक नहीं होगी। अगर आपको कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दो बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियां लाया हूँ। पर कहानियों को सुनने से पहले मैं आप लोगों से अब कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं इस चैनल पर बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियां अपलोड करता हूँ, तो मैं आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की ओर। ये पहली कहानी सपना जी की है, तो मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को शुरू करता हूँ। मेरा नाम सपना है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ यह सारा इलाका बहुत पुराना है। यहाँ पर बहुत पुराने पुराने घर हैं और मैं इन्हीं पुराने घरों में रहती हूँ। पुराने मकानों की वजह से इन घरों में ना ही पानी आता है और ना ही इन घरों में शौचालय है। इसलिए हम लोग पानी तो नगर निगम के नलके से भर लेते हैं, पर शौच के लिए हमें सरकारी टॉयलेट में जाना पड़ता है। और एक सरकारी स्कूल का शौचालय खुला रहता है, पर वह शौचालय जंगल में था और वो पूरा इलाका बहुत ही सुनसान और डरावना था। इसलिए वहां पर शाम के बाद कोई नहीं जाता था। पर एक दिन रात को करीब 10 बजे मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई, इसलिए मैं उस जंगल वाले शौचालय की तरफ चली गई। मेरे हाथ में एक टॉर्च और एक डंडा था सेफ्टी के लिए। वो टॉयलेट रोज की तरह खुला हुआ था। अभी मेरे पीछे से मुझे किसी के भागने की आवाज़ आई। मैंने उस साइड टॉर्च घुमाई तो कोई नहीं था। मैं टॉयलेट गई और हाथ धोकर बाहर आई। तभी हल्की हल्की सी पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई पायल पहनकर चारों तरफ भाग रहा हो। तभी मेरे पीछे से पायल की आवाज़ आने लगी। तभी मैंने टॉर्च घुमाई तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत जंगल की तरफ भागते भागते मेरी आंखों के देखते ही देखते गायब हो गई। बस अब तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और वहाँ से जल्दी जल्दी घर को आने लगी। मैं घर आई और चुपचाप बेड पर लेट गई। मैं पूरी रात बस यहाँ सोचती रही कि वो क्या था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। वो पक्का एक चुड़ैल या डायन थी। मैंने इस बात को अपने पड़ोसियों को बताया। तब उन लोगों ने मुझे बताया कि हाँ, स्कूल वाले टॉयलेट के पास डराते हैं और वहाँ पे कोई औरत है जो सफेद कपड़े डालकर घूमती है और उसको काफी लोगों ने देख रखा है। तो दोस्तों, यह दूसरी कहानी पिंकी जी की है। तो मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को शुरू करता हूँ। मेरा नाम पिंकी शर्मा है और ये कहानी जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये मेरे पति के साथ घटी थी। जहाँ हम रहते हैं वो पूरा कच्चा घर है और ये घर मेरे पति के पिताजी ने बनाया था, यानी कि मेरे ससुर जी ने। तो मेरे पति मुझे बताते हैं कि उनके पिताजी ने ये घर खुद बनाया था और उन्होंने बताया था कि मेरे पिताजी ने एक दुष्ट शक्ति को पूजा करते थे और वो काला जादू, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक सब जानते थे। फिर वो बताते हैं कि वो घर के पीछे उस दुष्ट शक्ति को पूजा करते थे। तब मेरे पति ने बताया कि घर के पीछे कोई भी चीज मत फेंकना, कोई गंदगी मत फैलाना। पर कुछ दिनों बाद मैंने गलती से वहीं पर बहुत से गंदे कपड़े फेंक दिए और उनको वहीं जला दिया। पता नहीं मेरे दिमाग से वो बात कैसे निकल गई जो मुझे मेरे पति ने बताई थी। उसके कुछ दिनों बाद मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आने लगे। रात में घर पर कोई काली छाया वाला आदमी दिखाई देता और गायब हो जाता। एक दिन तो वो दुष्ट शक्ति मेरे पति को रात को खेलने लगी। उसने मेरे पति को पोजेस्ट कर लिया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और उनकी आंखें सफ़ेद पड़ गई थी। तब मैंने उनके मुंह में गंगा जल डाला, तब जाकर वो ठीक हुए। तब मेरे पति ने मुझसे पूछा कि तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी, उस जगह पर तुमने कुछ कर तो नहीं दिया। तब मैंने अपने पति को सारी बात बताई। तब अगले दिन मेरे पति ने घर के पीछे वाले उस जगह को साफ करा और वहां पर एक धूप जलाकर कुछ मीट के टुकड़ों को रखा। तब से उनको कुछ नहीं हुआ और वो गंदे सपने आना और
वो काली छाया अभी दिखना बंद हो गई। तब से आज तक मैं उस घर के पीछे वाले स्थान पर नहीं जाती, पर मुझे उस स्थान पर जाने से भी डर लगता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।